हे पार्थ, आज जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वह केवल ज्ञान नहीं, बल्कि वह प्रकाश है जो तुम्हारे जीवन को सही मार्ग दिखाएगा। गुरु का अर्थ केवल वह व्यक्ति नहीं है जो हमें बाहरी ज्ञान दे, बल्कि वह है जो हमारे भीतर छुपे अज्ञान का नाश करे, वह अज्ञान जो हमें हमारे सच्चे स्वभाव से दूर रखता है। गुरु केवल एक बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि वह आंतरिक प्रकाश है जो हर समय तुम्हारे साथ है। बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। जो तुम्हारे मन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। गुरु हमें स्मरण दिलाते हैं कि हम इस भौतिक शरीर तक सीमित नहीं हैं। हम आत्मा हैं, शाश्वत हैं। यह जानकर ही जीवन के समस्त कष्ट हल्के प्रतीत होने लगते हैं। जब व्यक्ति अपनी आत्मा की सच्चाई समझ लेता है, तो संसार के कष्ट उसके मार्ग से हटने लगते हैं। इसलिए अर्जुन, गुरु का स्मरण करो, उनका आदर करो, उनके ज्ञान को अपने हृदय में स्थान दो। गुरु वह व्यक्ति है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग ही गुरु का मार्ग है। जब तुम स्वयं की क्षमताओं पर संदेह करते हो, जब तुम्हारे भीतर द्वंद्व उत्पन्न होता है, तब गुरु की वाणी तुम्हारे हृदय में गूंजती है। वह तुम्हें याद दिलाती है कि तुम केवल कर्म करने के लिए जन्मे हो, परिणाम की चिंता मत करो। यह कर्तव्य का मार्ग ही सत्य है, और गुरु वही है जो तुम्हें इस सत्य से जोड़ता है। गुरु का एक और रूप है अर्जुन, साक्षी भाव। जब व्यक्ति अपने कर्मों का साक्षी बनता है, तभी उसे सच्चा ज्ञान मिलता है। गुरु वही साक्षी भाव जगाने वाला मार्ग है। वह हमें यह सिखाते हैं कि संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहा जा सकता है। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी उससे अलग रहता है, वैसे ही हमें अपने कर्म करने चाहिए, परिणाम की आसक्ति के बिना। गुरु हमें इस बात का एहसास कराते हैं कि संसार में हमारे कर्म बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति के साधन हो सकते हैं, यदि हम उन्हें निष्काम भाव से करें। हे अर्जुन, ध्यान करो, जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के डर से बाहर निकाल दे, वह गुरु है। वह जो तुम्हें यह सिखाए कि तुम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हो, वही सच्चा गुरु है। जो तुम्हारे भीतर स्थित चेतना का उद्घाटन करे, वही गुरु है। एक सच्चा गुरु तुम्हें अपनी शक्तियों का एहसास कराता है। वह तुम्हें अपने ही मार्ग का रचनाकार बनाता है। गुरु केवल वह नहीं जो उपदेश दे, बल्कि वह भी है जो मौन में रहकर अपनी उपस्थिति से ही सिखाए। गुरु का मौन ही सबसे बड़ा उपदेश होता है। तुम्हारे भीतर का गुरु तुम्हारे आत्मा की आवाज है, जिसे सुनने के लिए तुम्हें अपने मन की शांति चाहिए। जब मन शांत होता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। आत्मा की यह आवाज ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। यह भी ध्यान रखो अर्जुन, कि गुरु का ज्ञान स्थूल नहीं, बल्कि सूक्ष्म होता है। वह ज्ञान आत्मा के स्तर पर अनुभव होता है, बुद्धि से परे है। बुद्धि संदेह पैदा कर सकती है, लेकिन आत्मा का ज्ञान पूर्ण और निर्विवाद होता है। गुरु हमें उस स्तर तक ले जाते हैं जहां संदेह और अशांति का कोई स्थान नहीं। हे पार्थ, यह संसार नश्वर है, और इस नश्वर संसार में केवल एक ही सत्य है, आत्मा का सत्य। गुरु का ज्ञान हमें उस सत्य तक पहुंचाता है, और वह सत्य क्या है? यह कि हम सभी एक ही आत्मा के अंश हैं। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तब हम अपने मन के सभी द्वंद्वों को छोड़ देते हैं और जीवन को सच्चे अर्थों में जीना प्रारंभ करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, गुरु का मार्ग अपनाओ। गुरु का यह ज्ञान केवल मार्गदर्शन नहीं, बल्कि यह मोक्ष का द्वार है। जिस क्षण तुम अपने भीतर के अज्ञान को नष्ट करोगे, उसी क्षण तुम्हें सच्चे शांति और मुक्ति का अनुभव होगा। अपने भीतर के गुरु को पहचानो, उसे सुनो और उसके मार्ग पर चलो। यही तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। तुम्हारा कर्तव्य केवल कर्म करना है, लेकिन ज्ञान के साथ। गुरु का ज्ञान तुम्हें इस कर्म में सच्ची निपुणता प्रदान करेगा। इस ज्ञान के साथ जो भी कार्य तुम करोगे, वही जीवन को अर्थ प्रदान करेगा। स्मरण रखो हे अर्जुन, गुरु केवल बाहरी नहीं, बल्कि वह तुम्हारे भीतर भी है। अपने भीतर के गुरु का सम्मान करो, उस पर विश्वास रखो और उस ज्ञान से अपने जीवन को प्रकाशित करो।